हेलो फ्रेंड्स, नीलम के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग इतना अच्छा धूप दिखाने के लिए है क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से मतलब शिमला और मनाली जैसा ठंड कोलकाता में झेल रहे हैं। देखिए, यूपी बिहार में ठंड काफ़ी पड़ता ही है, हमें तो पता ही है, पर भाई कोलकाता में ठंड नहीं पड़ता था। लेकिन इस साल सारा रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है कोलकाता का। इतना ज़्यादा ठंड हम लोग झेले हैं, इतना ज़्यादा ठंड झेल रहे हैं। लेकिन आज सूरज भगवान का थोड़ा कृपा हुआ है और आज अच्छा धूप निकला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठकर। सच में, कसम से मज़ा आ गया है धूप में आज। बहुत जल्दी काम ख़त्म करने के बाद भी फिर भी मेरा 2 बज ही गया है, तो सारा काम ख़त्म। लेकिन अभी मेरा खाना भी नहीं हुआ है। काम ख़त्म कर लिए हैं पर अभी तक हम खाना नहीं खाए हैं। लेकिन छत में भागे हैं क्योंकि हम खाएंगे, उस खाने के बाद काम ख़त्म करेंगे। तब तक क्या होगा कि सूरज भगवान गायब हो जाएंगे। तो हम बोले नहीं बाबा, पहले हम धूप का मज़ा लेके आ जाते हैं। ज़िंदगी की गाड़ी जो है बहुत स्पीड चली जा रही है। एक एक दिन करके कैसे गुजर रहा पता नहीं चल रहा, एक एक साल कैसे गुजरते जा रहा ये भी पता नहीं चल रहा। तो नया साल शुरू हो गया, 2026 शुरू हो गया। तो भगवान करे आप सभी का, हम सभी का नया साल मंगलमय हो, सबका ख्वाहिश सपना पूरा हो, सभी स्वस्थ रहे, निरोग रहें और भगवान सबका मनोकामना पूरा करे। हम लोगों का यही आशा है भगवान से। नया साल 2026 सभी के लिए अच्छा साबित हो। जीवन में क्या है, जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी हम तो भगवान से सिर्फ इतना ही ऊपर वाला से मनाएंगे कि भगवान जो भी करे अच्छा करे सबके साथ। नया साल अच्छा ही हो। हम लोग नए साल का वेलकम इसलिए खुशी खुशी करते हैं ताकि हमारे लिए साल अच्छा साबित हो। एक तो ब्लॉग बनाने के लिए ये जो हाथ उठाना पड़ता है, ओ माय गॉड, बहुत तकलीफ होता है। आप लोग सोचिएगा, ब्लॉग भी बनाना चाहती है और हाथ को तकलीफ भी देना नहीं चाहती है। तो हाँ, ब्लॉग बनाना चाहती हूँ लेकिन हाथ को ऐसे पकड़ने में तकलीफ होता है, हाथ में फ़ोन लेने में थोड़ा होता है। खैर, आदत हो जाएगा आस्ते आस्ते। इसलिए देखिए, फ़ोन से नीचे रखी हूँ। आप लोग आकाश भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आज अभी 2:30 बजने, नहीं 2:30 नहीं बजा है, 2:30 बजने जा रहा है, 2:30 बजने वाला है। तो आप लोग का खाना वाना तो हो ही चुका होगा, मेरा खाना अभी नहीं हुआ है। आज आप लोग खाना में क्या क्या खाएं? कमेंट्स करिए भाई, कमेंट्स करिए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा? अगर जिनको मुझसे बात करनी होगी वो कमेंट्स करिए। आज मैं बनाई हूँ खाने में भात, दाल, फूल गोभी की सब्जी और धनिया पत्ता और टमाटर की चटनी और चिप्स छान के और बेटी को खाना देकर तब मैं छत पर आई हूँ। और वो बोली मम्मी आप खा लीजिए। हम बोले नहीं, अभी नहीं खाएंगे, पहले हम खाने के चक्कर में अगर फंसे, खाना खाएंगे, बर्तन साफ करेंगे, सब कुछ करेंगे, तब तक धूप चला जाएगा। इसलिए भाई पहले हम धूप में बैठ के धूप खा के आ जाए, उसके बाद खाना खाएंगे। देखिए, हवा धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। बस जैसे ही धूप गायब हुआ ठंड बढ़ जाएगा सामने। आज धूप निकला देखकर मैं शैम्पू भी कर ली कि नहीं, मैं जल्दी से शैम्पू कर लेती हूँ भाई, ठंड थोड़ा कम है तो शैम्पू कर लेती हूँ। सुनने में आ रहा है कि इस साल हर जगह ठंड ज़्यादा पड़ा है, बाकी साल की अपेक्षा इस साल हर जगह ठंड ज़्यादा पड़ा है। और कुछ तो नहीं, बुजुर्ग और बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है भाई, इतना वो लोग सहने नहीं पाते हैं इतना ज़्यादा ठंड। देखिए, मैं छत पर अपना सारा इंतज़ाम लेके आई हूँ, कंघी और ये नारियल तेल, क्योंकि मैं फेस में भी पूरा नारियल तेल पोत लेती हूँ, नारियल तेल लगाना पसंद है। और ये मेरा सबसे ज़रूरी चीज़ सेल्फी स्टिक, इससे सॉन्ग पर रील्स बनाती हूँ छत पर आने के बाद। लेकिन आज मैं अभी तक एक भी रील नहीं बनाई हूँ, मैं ब्लॉग शूट करने लगी हूँ। तो आप लोग प्लीज़, मैं इतना तकलीफ़ करके ब्लॉग बनाती हूँ तो आप लोग ब्लॉग देखिए, कमेंट्स करिए,
अच्छा लगता है तो भी कमेंट्स करिए और ख़राब लगता है तो भी कमेंट्स करिए। अगर नहीं पसंद आता है तो भी कमेंट्स करिए और अगर पसंद आता है तो एक लाइक करिए। देखिए दोस्तों, मैं एक बार फिर वही बात बोलना चाहूँगी कि आप लोग का कमेंट्स शो नहीं कर रहा है मेरे वीडियोस में और मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। और अगर मतलब कुछ लोगों का शो कर भी रहा है तो उनके कमेंट्स पर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। मेरा रिप्लाई तो एरर हो जा रहा है और क्या हो रहा है कि और बाकी किसी का कमेंट्स दिखा रहा है कि कमेंट्स आया है पर कमेंट्स शो नहीं कर रहा मेरे वीडियोस में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी घमंडी है, रिप्लाई नहीं करती है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप लोग मुझे घमंडी मत समझिएगा। मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ पर पता नहीं क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम हुआ है कि मेरा कमेंट्स दिख नहीं रहा है। तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि मैं जानबूझकर इग्नोर कर रही हूँ या कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मेरा ये प्रॉब्लम यूट्यूब से ठीक हो जाएगा उस दिन मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूँगी। देखिए, जिनका कमेंट शो नहीं कर रहा है उनका तो नहीं पता, पर जिनका कमेंट शो कर रहा है मुझे पता है कि वो मुझे शुरू से अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं तो वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब उनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ तो उन्हें बुरा लग रहा होगा। तो मैं बता दूँ, जैसे जगदीश परमार जी हैं, तो जगदीश परमार जी, आपका कमेंट्स दिख तो रहा है पर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा और आप अपना इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मैं हूँ, तो आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह मुझ पर बनाए रखिएगा। और गुनबिना शुक्ला, तो देखिए, आप सोच रही होंगी आप भी मुझे सपोर्ट करती हैं, लेकिन मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। बाकी लोग जो मुझे कमेंट्स करते हैं तो वो देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, आप लोगों का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि आप लोगों का कमेंट शो ही नहीं कर रहा है। तो दिखाता है कि कमेंट्स आया है पर किसी का नाम शो नहीं कर रहा है, नाम दिखता नहीं है, तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि किनका कमेंट आया है नहीं आया है। तो इसलिए आप लोग सॉरी। और जब आप लोगों का कमेंट्स लगातार मैं देखूंगी कि आप लोग मुझे डेली सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों का नाम भी ज़रूर मेंशन करूंगी अपने ब्लॉग में। नीलम सबको पहचान के रखती है, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, तो मैं अपने ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों का नाम मेंशन करूँगी। हाँ, और कुछ भैया लोग हैं, कुछ बहन लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं, तो आप लोग अगर मुझे कंटिन्यू सपोर्ट करिएगा तो ही मैं समझूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं फिर आप लोगों का नाम अपने ब्लॉग में लूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में। इस बार जब छत पर आ रही हूँ और अकेले बैठ रही हूँ तो याद आ रहा कि पुराने वाले फ्लैट में जब थी तो घर के लोग भी रहते थे छत पर और बिल्डिंग के भी जान पहचान के लोग रहते थे, तो कोई ना कोई छत पर रहता था तो बातचीत वगैरह हो जाता था। और घर तो भाई अपने घर के लोग ही थे तो अच्छा लगता था। और यहाँ पर थोड़ी दूर आ गई हूँ तो यहाँ अभी बिल्डिंग में ज़्यादा आदमी नहीं है और है भी तो कोई छत पर आता नहीं है, तो मैं यहाँ पर अकेले ही छत पर आती हूँ, अकेली बैठी रहती हूँ। पहले क्या था कि मेरे बच्चे भी छोटे थे तो साथ साथ में रहते थे। अब एक तो बाहर ही रह रही है और एक है तो वो भी अपने काम में बिजी है। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनके पास उतना वक्त नहीं है, वो फ्री नहीं रहते हैं। तो जब फ्री रहते हैं तो साथ में रहते हैं। यही तो होता है जीवन में। फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ की व्यस्तता क्या होती है ना कि अलग तरह की हो जाती है। पहले व्यस्तता थी कि स्कूल भेजो, टिफ़िन बनाओ, स्कूल पहुँचाओ, लाओ। अभी की व्यस्तता अलग है। और एक समय आता है जब हम लोग खाली भी हो जाते हैं। हम औरतें क्या है, बच्चे होने के बाद हम बच्चों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि कब सुबह होता है कब रात होता है कुछ पता नहीं चलता है। और साल पर साल कैसे गुजरता है, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और फिर एक वक्त आता है जब बच्चे अपनी पढ़ाई में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं, तो फिर उनके पास पहले जैसा तो वो वक्त नहीं रहता ना कि वो हमारे साथ साथ रहें। तो जैसे कि मुझे अभी देखिए, मैं भी अकेले खाली बैठी हुई हूँ। पहले बच्चे मेरे साथ रहते थे पर अभी कोई नहीं है, तो इसलिए मैं यूट्यूब फैमिली आप लोगों से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं अपना वीडियोस बनाकर, रील बनाकर, ब्लॉग बनाकर खुद को बिज़ी रखती हूँ।
और जिससे मेरा मन भी लगे और मैं कोई घर बैठे कोई काम भी कर सकूं। घर बैठे अगर रील बनाना, वीडियोस बनाना, ब्लॉग बनाना कोई बुरा काम नहीं है। अगर घर बैठे हम जैसी औरतें कुछ कर सकती हैं तो अच्छा ही है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसको गलत तरीके से कर रहे हैं, कुछ औरतें हैं जो गलत तरीके से कर रही हैं, तो वो गलत है। लेकिन दुख का बात तो यही है कि उन्हीं को सपोर्ट भी मिल रहा है, उन्हीं को देखने वाले लोग भी हैं, उन्हीं को लाइक करने वाले लोग हैं, मिलियन मिलियन में जा रहे हैं वो लोग। और हम जैसी औरतें अगर सही तरीके से घर में रहकर, सही तरीके से मान मर्यादा में रहकर बना रही हूँ, तो हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, ना ही कोई देखने वाला है ना ही कोई लाइक करने वाला है। फिर भी कोई बात नहीं है, मेहनत जारी रहना चाहिए। मेहनत कभी तो रंग लाता है ना। अपने खाली वक्त में बैठकर मैं वीडियोस बनाती हूँ, अपने टाइम का यूज़ करती हूँ। अकेले मन नहीं लगता है तो फिर मैं फट से तैयार होकर रील बनाने लगती हूँ। जैसे छत में बैठी हूँ अभी, तो मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ब्लॉग शूट करने लगी कि चलो भाई मैं अपने यूट्यूब फैमिली से बात कर लेती हूँ। आप लोग तो हैं ही मेरे पास। देखिए, कोई भी काम बुरा नहीं होता अगर उसको बुरा तरीके से नहीं किया जाए। ये रील वीडियोस कितने अच्छे तरीके से पहले बना करते थे, पूरे फैमिली के साथ लोग बैठकर देखा करते थे। लेकिन आजकल तो आप बच्चों के सामने या अपनों से बड़े के सामने आपको रील खोलना मुश्किल हो गया है। बहुत ही गंदे तरीके से बनाया जा रहा है रील वीडियो। और दुख का बात यह है कि उन लोगों को रोका भी नहीं जाता है, उन लोगों के आईडी को ब्लॉक नहीं किया जाता है, उनके आईडी को बंद नहीं किया जाता है। बस ये सब देखकर दुख होता है, क्योंकि इस तरह से तो ये गलत जा रहा है ना। तो दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा कि आज ये कितना ज़्यादा बकबक कर रही है, कितना ज़्यादा बोल रही है। तो चलिए, आप लोग अभी तक मेरी बातों से पूरा तरह से बोर हो चुके होंगे। मैं आप लोगों का पूरा माथा खा चुकी हूँ। बोलते बोलते मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगती हूँ। खैर कोई बात नहीं है, मन का बात बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो आप लोगों से मैं बात करते करते सच में मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगती हूँ। आप लोग कमेंट्स करिए तो मैं और ज़्यादा बोलूँगी, आप लोग के कमेंट्स का मैं जवाब दूँगी। हाँ, आप लोग जो मेरे बारे में जो भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करिए आप लोग। देखिए, सूरज भगवान का तेज़ी कम होने लगा है, हवा बढ़ चुका है, और हवा बढ़ने की वजह से अब ठंड लगना शुरू हो चुका है। तो अब ठंड बढ़ते जा रहा है, अब भागना पड़ेगा हमको नीचे घर में, क्योंकि हाथ एकदम ठंडा हो चुका है। अब धूप है लेकिन हाथ एकदम ठंडा होने लगा, क्योंकि हवा में ठंडक आ चुका है, ठंडा लग रहा है अब। तो दोस्तों, बात करते करते बहुत ज़्यादा मैं बोलने लगी। मैं जब बोलती हूँ तो बहुत ज़्यादा बोलने लगती हूँ। आप लोग बोर हो चुके होंगे मेरे बातों से। चलिए, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि आप लोग पूरा तरह से मेरी बातों से बोर हो चुके होंगे। चलिए, मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को नीलम का टाटा बाय बाय।